May I request Reverend Ayub Daniel कि कॉल टू वर्शिप और प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करें। आइए हम आज की नए साल के अंदर जो पहला इतवार है उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए दाखिल हों। ये क्रिसमस के बाद का दूसरा इतवार भी है। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी स्तुति करें। If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी चीजें जाती रही और देखो सब नई हो गई हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने बड़े प्रेम से हमारी रचना की, तमाम सृष्टि को बनाया और उसके अंदर तूने इंसान को सबसे उत्तम और बेहतर करके उसकी रचना की। और इसलिए आसमानी पिता, आज हम फिर से एक बार तेरा धन्यवाद करते हैं कि इंसान जो अपने गुनाह के कारण तुझसे विमुख हो गया था, उसको फिर से तूने अपनी नजदीकी में लाने के लिए, अपना संबंध उससे जोड़ने के लिए अपने ही प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेजा, ताकि उसके जरिए से, उस पर विश्वास लाने के जरिए से हम अपनी जिंदगियों को एक बार फिर से उनका नवीनीकरण कर सकें, उनको रिन्यू कर सकें और तेरे नाम को महिमा और जलाल देने का बायस बन सकें। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत मौके के लिए भी जो तूने हमें दिया कि हम तेरी आराधना के लिए इस ज़ूम के जरिए से जुड़ सकें। हम इस तमाम आराधना को तेरे हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी ये मीडियम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको भी अपने हाथ में लेकर चला, ताकि किसी तरह की कोई भी रुकावट बीच में ना आने पाए। और हम सब मिलकर जहां जहां भी हम बैठे हैं, बेशक एक दूसरे से फिजिकली दूर बैठे हैं, लेकिन आत्मा में एक होकर तेरी महिमा और तेरी प्रस्तुति करने पाए। तमाम जितने भी इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबको अपनी बड़ी आशीष और बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। सबको सलाम, सलामती और नए साल में प्रवेश करते हुए एक मौका कि हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, कि महिमा करें और एक दूसरे से हम मिल सकें, एक दूसरे की संगति में आ सकें और होल ईयर के लिए, इस साल 2021 के लिए हम इंस्पिरेशन लेकर फिर दुनिया में जाएं। ऐसा मिलकर एक गाना गाते हैं, तेरा प्यार है महान। पास्टर पीटर हांस हमारी अगुवाई करेंगे और हम उनके साथ ये गाना को गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा के लिए एक भजन गाएं, खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम को याद करें, क्योंकि उसके प्रेम के द्वारा ही आज हम आनंद में हैं, हम खुशी में हैं, हम महफूज हैं। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार
जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा हृदय था खाली, तूने सीजा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सीजा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, मिलकर क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। थैंक यू जीसस। खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए क्या क्या नहीं किया। और हो सकता है कि इंसान अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए इतना नहीं करता है, करने का नहीं सोचता है, पर खुदा हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। जब हम खुदा की महानता को देखते हैं कि उसका प्यार इतना महान, उसका काम कितना महान, तो हम ये भी महसूस करते हैं कि खुदा हमें जैसे बनाया था हम ऐसे रहे नहीं, और हम गिर गए। खुदा हमें बार बार उठाया, हम उठते हैं पर उठकर हमेशा नहीं रहते हैं, गिर पड़ते हैं। इसलिए उन घटनाओं को याद करते हैं जब हम खड़े नहीं रह पाए, खुदा के रास्ते से हट गए, पाप किया। अपने पापों का हम अंगीकार करें। लेट अस जॉइन इन द प्रेयर ऑफ कन्फेशन। मिस शैलजा किशोर हमें प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमारी अगुवाई करेंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समय नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण को सुधार करें। भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए वैसे हमें बनाएं, ताकि हम अपनी आपकी इच्छा को माने और आपके मार्ग पर अनंत से चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। जब हम गुनाह करते हैं
किसी के खिलाफ, तो उसका कोई गारंटी नहीं कि वो हमें माफ कर दे। पर पिता परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है कि जब उसके पास हम आते हैं और उससे माफी चाहते हैं, मांगते हैं, तो हमें माफ कर देता है। तो आइए प्रार्थना में हम फिर से शामिल हों। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए फिर से हम प्रेज एंड वर्शिप करें, खुदा की प्रतिष्ठा करें और गाना गाएं। हम पास्टर पीटर हांस के साथ मिलकर एक गाना गाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने एक बार फिर आज सब्बत विश्राम बंदगी का दिन हमारे जीवन में दिया कि हम मिलकर खुदा की महिमा कर सकें। आइए सब लोग आत्मा में एक हो जाएं। जब हम आत्मा में एक होते हैं तो खुदा के बड़े बड़े काम हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। आइए हम मिलकर खुदा की जय जयकार करें, उसकी प्रेजेंट वर्शिप करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो जय जयकार, जय जयकार करें। केवल यीशु की जय जयकार करें, वो ही जय जयकार के योग्य है। मिलकर गाएं। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो ही हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचा। मिलकर कहें, वो ही हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पे तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। दिल से गाएं। हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है संसार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। दिल से हो जय जयकार, जय जयकार करें। फिर से कहें, हो ही हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पे तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, प्रेज द लॉर्ड। मिलकर जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें।
पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सारे संकट से सारे कष्टों से कर देवे आजाद। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जय जयकार के लायक प्रेज एंड वर्शिप के लायक केवल आप हो खुदावन। पिता आप हमारे लिए मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे खुदावन। आज आप हमारे लिए बीचवाई कर रहे हैं खुदा, मददशुमाई कर रहे हैं खुदावन। और खुदावन हर दिन हमारा बोझ उठाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर पीटर हांस। अभी हम वचन की ओर ध्यान देंगे और की जो पाठ है वो एवेंजलिस्ट काजल करेंगे। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्सेस 15 to 21। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर 21 आयत तक, और 15 आयत से इस तरह शुरू होता है। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सिरजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समंदर में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और सूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणनवाद करें। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। थैंक यू एवेंजलिस्ट काजल। अब प्रभु के वचन के लिए रेवरेंड परवेज एगवर्ट जो कि डेलाउसी में प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे, हमारी प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड एगवर्ट। सभी को जय मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज के प्रचारक के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, एक दफा फिर हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता करते हैं, निगरानी करते हैं प्रभु। खुदा बाप अब तक आपने पूरी आराधना में हमें संभाला। खुदा बाप प्रार्थना करते हैं जबकि हम खुदा बाप एक इम्पोर्टेंट भाग में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के प्रचारक रेवरेंड शिवराज महिंद्रा के लिए प्रभु। आप उनके लबों को छुएं प्रभु, वो अपनी अकल से नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा
प्रभु प्रचार करने वाले हो सके प्रभु। खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं उनके द्वारा जो भी प्रचार है प्रभु वो हमारे हृदयों में खुदा बाप नक्श होने वाला हो सके प्रभु। हे परम पिता परमेश्वर हम उस वचन पर अमल करने वाले हो सके प्रभु। खुदा बाप प्रार्थना करते हैं एक एक जन के साथ रहें प्रभु, उन्हें सबको आशीष मिले, बरकत मिले। खुदा बाप एक दफा फिर हम आज के प्रचारक रेवरेंड शिवराज महिंद्रा को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके बेटे हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब। आज डॉक्टर शिवराज महिंद्रा जो कि NTC न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज देहरादून में सेवारत हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं, थियोलॉजी पढ़ाते हैं। रेवरेंड डॉक्टर शिवराज बहुत टैलेंटेड हैं, वो राइटर हैं, पोएट हैं, ट्रांसलेटर हैं और स्पेशली इज ए फ्रेंड ऑफ द डायोसिस। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट किया था आज प्रचार करने के लिए। एक्चुअली ट्रैवलिंग, आज उनको ट्रैवल करना पड़ा तो अपना जो सरमन उन्हें रिकॉर्ड करके भेज दिया था। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। उनकी वाइफ वो भी मिनिस्ट्री में हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, तो हम उस परिवार के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम अब कुछ समय के लिए प्रभु की ओर देखें और प्रभु उनके दास रेवरेंड डॉक्टर शिवराज महिंद्रा के माध्यम से जो कुछ हमें बताना चाहते हैं हम सुने। Let's attend and listen to God's voice through His servant, Dr. Shivraj Mahindra. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। धन्यवाद एक और बार इस अच्छे अवसर के लिए जो आपने मुझे दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मैं इस नए साल में आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे होकर इस प्रकार से एकत्रित हो सके और आज आप मुझे सुन रहे हैं। इस सौभाग्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि जब हम नए साल के लिए परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं तो हम सब आशीष पाएंगे। सन 2020 हम में से बहुतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। कई प्रकार की चुनौतियां आई, नुकसान और तकलीफ उठाए हैं और उसी संदर्भ में हम लोग एक नए साल की कल्पना एक नई रीति से करते हैं। कैसा होगा 2021? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उससे उम्मीद करें इस नए साल में? इन सवालों के साथ मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहूंगा। पवित्र बाइबल में से मेरे साथ निकालिए गए यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसका 19 वचन। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसका 19 वचन। यहां इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। एक और वचन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा आज के मनन के लिए, और ये वचन पाया जाता है दूसरे कुरिन्थियों में, प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री 5वां अध्याय 17 वचन। यहां इस प्रकार से लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5:17 लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन में
रुचि रखता है। उसका पुराने नियम से लेकर नया नियम तक और उसके बाद भी यही प्रतिज्ञा है, यही वादा है कि उसके लोग उसके नाम से जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और ये जो संदेश है, इस संदेश का शीर्षक आज आपके सामने जो मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर एक नया काम करने पर है। इस नए साल में मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर ले जाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है, जिससे कि मैं आपको वाकिफ कराऊं। यह है कि परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है, वो एक नई बात कर रहा है, वो कुछ नया करने पर लगा हुआ है। 3 बातों को आपके सामने मैं रखूंगा, 3 सवाल, और इन तीनों सवालों के साथ हम आज के संदेश को जो परमेश्वर के वचन से हमारे लिए है उस पर विचार करेंगे। सबसे पहली बात है, नए साल में नया क्या होगा? नए साल में नया क्या होगा? परमेश्वर के वचन से अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढें तो 2 बातें खुलकर हमारे सामने आती हैं। सबसे पहला, एक नया मार्ग, एक नया रास्ता, जिंदगी का एक नया रास्ता परमेश्वर हमको दिखाता है। इस नए रास्ते को और नए जिंदगी के माहौल को समझने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर गौर करना होगा। क्या है हमारी सच्चाई? देखिए, हमारा जो चारों ओर जो हम जिस सच्चाइयों से, जिन तथ्यों से उलझे हुए हैं, देखिए कि ये है कि न तो विज्ञान, न अनेक प्रकार के धर्म और न राजनीति, ये चीजें हमारे जीवन के स्वामी कभी नहीं बन सकते। इस सच्चाई को आप सबसे पहले समझ लीजिए। ना तो विज्ञान, न धर्म, संस्कृति, ना ही राजनीति, इस प्रकार की कोई भी चीजें हमारे जीवन के स्वामी नहीं बन सकते। ये कभी भी मानव जाति के लिए सर्वोत्तम रास्ता तय नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अधूरे प्रयास हैं, ये स्वार्थ से भरे हुए प्रयास हैं। लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। अगर आप उसके वचन को देखेंगे तो आप जानेंगे कि उसने जो रास्ता सुझाया है जीवन का, हमारे प्रभु परमेश्वर ने, वो बिल्कुल अलग है। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग प्रभु है, परमेश्वर का मार्ग प्रभु है। आप इस चीज को समझिए। जिस रीति से संसार हमको सिखाता है जीने का तरीका, उससे अलग है प्रभु यीशु मसीह का तरीका। और वही आगे चलकर कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यूहन्ना 7:38-39 में इस प्रकार से कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि वचन में लिखा है, वो अपने दिल से, है ना, उसके दिल से क्या निकलेगा? जीवित जल के सोते, जीवित जल की नदियां उमड़ पड़ेंगी ऐसे विश्वासी के दिल से। और ये बात पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया है ना, ये बात पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। देखिए परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में जीवन का मार्ग हमारे सामने लाता है, और उस जीवन के मार्ग में, है ना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें देता है। और इसी कारण मसीही व्यक्ति कह सकता है कि हम एक नए जीवन के भागी हैं। मसीही जीवन में एक नया चरित्र, एक नई गवाही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही आती है। संसार की बातें, संसार के लोग, संसार के लालच के साथ चलकर हम इस जीवन में फलवंत नहीं हो सकते, न तो बुद्धि से और न ही सामर्थ्य से। इंसान न तो अपनी बुद्धि से और न अपनी सामर्थ्य से कुछ कर सकता है, लेकिन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन की चाल चल सकता है। इस चीज को हमको समझना है। परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है कि हम इस बात को गंभीरता से समझें कि परमेश्वर का मार्ग अलग है। ये दिन दुनिया, विज्ञान, तकनीकी से फर्क है। ये चरित्र की बात करता है, आत्मा के सामर्थ्य की बात करता है, जिसके द्वारा हमारा जीवन आत्मा के सामर्थ्य से होकर चले।
इसीलिए जकरिया नबी ने कहा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। आप नए साल में किस प्रकार के जीवन के मार्ग में, किस सामर्थ और किस ऊर्जा के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं? बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए नए साल में हमारे साथ प्रतिज्ञा के रूप में उपलब्ध है, और हम उसी के कारण एक नए मसीही चरित्र की गवाही देंगे। क्योंकि सच्चाई यही है कि आज जो हम इस बात को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, वो बच गए हैं, महामारी से बच गए हैं, तकलीफों से बच गए हैं और उसकी गवाही देने के लिए ठहर गए हैं। आपने इस महामारी को कैसा प्रत्युत्तर दिया, उसके साथ में कैसा रिएक्शन किया, और नए चैलेंजेस जो नए साल में आएंगे उनका सामना आप कैसे करेंगे? ये गंभीर प्रश्न है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए 2021 में आप क्या करेंगे? ये सवाल हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सवाल है। और जहां तक परमेश्वर की बात है, वो तो सूखी भूमि में, बंजर जमीन में वो जीवन की नदी बहाने वाला परमेश्वर है ना? जीवन की नदी बहाने वाला परमेश्वर है। हमारे चारों तरफ संसार क्या कर रहा है देखिए। अब देखेंगे तो कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं हमारे चारों तरफ। एक अजीब सा उजाड़ प्रकृति में आपको देखने को मिलेगा, है ना? हम इंसान लोग केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, प्रकृति से हमारा ध्यान कंप्लीटली हटता जा रहा है, शोषण पर शोषण हो रहा है धरती की संपदाओं का, स्रोतों का, और नतीजा वातावरण खराब हो रहा है ना? वातावरण प्रदूषित, ध्वनि और हर प्रकार की रासायनिक चीजें और उलझन और बीमारियां सब बढ़ती जा, बहुत सारी चीजें। तो आप ध्यान देंगे इंसान ने जो है अपने ही क्षेत्र को, अपने ही वातावरण को जो है खराब कर डाला है। परमेश्वर कहता है कि वो जीवन की नदी बहाएगा, और ऐसी नदी बहाएगा कि उससे जीवन फिर से उत्पन्न होगा, फिर से जीवन उत्पन्न होगा। और यदि आपका 2020 एक सूखा बंजर साल रहा है, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस नए साल में इस वचन से, यह यहेजकेल 47:9 से हमारे लिए परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है, और वो ये है कि जहां कहीं ये नदी बहती है, परमेश्वर की नदी जहां कहीं बहती है, हर एक जीवित जो प्राणी है, जो वहां पर मरा हुआ है, वो जीवित हो जाएगा, और बहुत सारी मछलियां होंगी। और जहां जहां ये जल जाता है ना, वहां वहां समुद्र के समान जो है ताजा होता जाएगा, और जो कुछ वहां पर है उस नदी में जीवित हो जाएगा, जहां जहां ये जल जाता है। यहेजकेल 47:9, जिधर जिधर परमेश्वर की नदी बहती है, वहां जो टूटी सूखी मरी हुई हड्डियां जिनमें जान नहीं है, वो चीजें जीवित हो जाती हैं। क्या जीव जंतु, क्या कीड़े मकोड़े, कई सारी चीजें। और इंसान के लिए कितना बेहतर होगा। जो बुरे अनुभव से हम गुजरे हैं बहनों भाइयों, वो हमारे अंत के लिए नहीं है, हमारी मजबूती के लिए है। और मृत्यु अपना सामर्थ खो देगी, मृत्यु अपना सामर्थ खो देगी, तकलीफ अपना सामर्थ खो देगा, जब जीवन का नदी हमारे ऊपर से बहेगा, और हम भजनकार के समान कह पाएंगे कि धर्मी लोग तो उस पेड़ के समान हैं जो बहते जलधाराओं के किनारे लगाए गए हैं ताकि वो फल ला सकें। बहुत ही हमारे लिए ये उत्साह की बात है, हमारे लिए बहुत ही उत्साह की बात है कि परमेश्वर का वचन हमें उस नदी का स्मरण दिलाता है जो फिर से जीवन को भरपूर कर देगा, हमें फिर से नया कर देगा। और ये कैसे करेगा? एक चंगाई लाकर करेगा, छुटकारा लाकर करेगा। देखिए लिखा है प्रकाशित वाक्य में, अगर आप मेरे साथ आए 22वें अध्याय 1 और 2 वचन में, यहां पर लिखा है, यूहन्ना लिखता है, देखो कि वो कहता है कि तब स्वर्गदूत ने मुझे जीवन की जल का नदी को दिखाया, जीवन के जल की नदी को उसने मुझे दिखाया, जो कि चमकदार थी, चमकती हुई नदी। और वो कहां से बह रही थी? परमेश्वर के सिंहासन से, है ना? परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी
और शहर के बीचों बीच से बह रही थी ये जीवन की नदी। जीवन के जल की नदी परमेश्वर के शहर के नगर के बीचों बीच से बह रही है, वो उसके सिंहासन से निकल रही है। और नदी के दोनों तरफ जीवन के पेड़ लगे हुए हैं जो अनेक प्रकार के फल देते हैं, और इन पेड़ों के पत्ते जो हैं वो देश देश की चंगाई के लिए इस्तेमाल होने हैं। परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाले जल की नदी जो विश्वासियों के जीवन से बहती है, परमेश्वर के राज्य में बहती है, उसकी कलीसिया में बहती है, उसके दोनों ओर लगे हुए जीवन के पेड़ के पत्तों से देश देश चंगे हो जाएंगे, हमारी दुनिया चंगी और स्वस्थ हो जाएगी। हालेलुया। इतना सुंदर वचन, इतना सामर्थी संदेश मैंने भाइयों आपको और कहीं नहीं मिलेगा। परमेश्वर देशों को चंगा कर देगा प्रकाशित वाक्य के अनुसार। और क्या होगा, वो किस प्रकार से उस सूखेपन को हटाएगा हमारे जीवन से, वो हमारे नुकसान को फायदे में बदल देगा। योएल नबी की किताब में आप पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के 18 से 26 वचन तक आप आराम से उसको पढ़िएगा, जहां पर टिड्डियों के खाने के बाद की चर्चा है कि कैसे महामारी टिड्डियों के रूप में आई, कैसे फसल को नष्ट कर गई, कैसे कोरोना हमारे जीवन में आई, कैसे रोजगार नष्ट कर गई, कैसे हमारे सुविधाओं को नष्ट कर गई, हमारे लाभ नष्ट कर गई। हम लोग बहुत नुकसान से गुजरे। मैं पर्सनली बहुत नुकसान से गुजरा हूं इस समय में। कितना नुकसान उसकी चर्चा के लिए समय नहीं है, लेकिन जीवन बच गया है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है कि जो कुछ भी बीमारी और नुकसान के जो टिड्डी हैं उन्होंने हमारे जीवन से ले लिया है, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी भरपाई करेगा, वही नया क्षतिपूर्ति करेगा योएल नबी के वायदे के अनुसार। तो यह है पहली बात कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक नया जीवन का मार्ग सुझाता है। नए साल में वो यही करने वाला है, वो हमको एक नया रास्ता दिखाने वाला है, यीशु मसीह का मार्ग जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से जिया जाता है। और वो एक सूखे और उजाड़ क्षेत्र जो हमारा जीवन जैसा लगता है, उसमें से मृत्यु और बीमारी की ताकत को खत्म कर देगा और वो चंगाई देगा देशों को, और वो नुकसान को फायदे में बदल देगा। आप अपनी सुरक्षा और अपना क्षतिपूर्ति किस में देखते हैं? जीवन बीमा में, बैंक बैलेंस में, स्वास्थ्य बीमा में, या पेंशन में? किस चीज में है आपकी सुरक्षा का कॉन्फिडेंस? आप परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारे जख्मों को ठीक करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जीवन के लिए सामर्थ दूंगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों की कुंजी, जीवन और मृत्यु दोनों की कुंजी परमेश्वर के हाथों में है। तो ये पहली बात थी नए साल में। दूसरी बात की ओर जिसमें मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं वो ये है कि वास्तव में नया काम कौन कर सकता है। सबसे पहले मैंने आपको पूछा कि नए साल में नया क्या होगा, और नए साल में नया जीवन होगा, नया मार्ग होगा, नया सामर्थ होगा, परमेश्वर की ओर से होगा। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, वो ये है कि वास्तव में नया काम हमारे जीवन में कौन कर सकता है। जबकि दुनिया हमारे चारों तरफ कई प्रकार के आकर्षण देती है, योजनाएं और प्रोग्राम्स और कार्यक्रम और लाभ की बातें बताती हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सब लोग केवल अमीरों की सेवा में लगे हुए हैं, नेता से लेकर मंत्री तक अपने आप को उठाने में लगे हुए हैं। हमारे चारों तरफ की संस्कृति सिर्फ स्वार्थ से भरी हुई है, सिर्फ स्वार्थ से। वो केवल अपने आप को उठाना चाहते हैं, अपने आप को, अपनी पूजा कराना, अपनी सेवा कराना, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। और आप गौर से देखेंगे तो दीन दुखी और गरीब की कोई परवाह नहीं करता। पिछले साल हमने खासकर इस चीज को देखा, लोग सड़क पर चलते चलते मर गए, किसी ने उनका परवाह नहीं किया। लेकिन हवाई जहाज से आने वालों के लिए बहुत प्रकार की सुविधा, होटल बुकिंग और बहुत सारी बात।
वर्गवाद का जो दंश हमारा समाज सहता आ रहा है, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए सबसे बेहतर योजना है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए कैसी हैं। मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लाभ के लिए हैं, तुम्हारे फायदे के लिए हैं, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। और वही परमेश्वर, जो परमेश्वर पुराने नियम में हमारे लिए उत्तम योजना रखता है, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में नया नियम में आकर कहता है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, छुटकारे का सुसमाचार, दलितों के उद्धार का सुसमाचार, बंदियों के छुड़ाने का सुसमाचार, परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष का सुसमाचार और छुटकारे का सुसमाचार और उद्धार का सुसमाचार। लूका 4:18-19 में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा बनकर आते हैं। उनका तो नाम ही छुटकारा, उनका तो नाम ही उद्धार है। ऐसा प्रभु आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मसीह विश्वासी होने के नाते हमारा ये सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रभु को जानते हैं। प्रश्न ये है इस नए साल में कि आप किसकी ओर हैं? क्या आप जीवित परमेश्वर के साथ सबके उद्धार के लिए हैं, या सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, जो कि इस संसार की रीति है, उन्हीं के साथ मिलकर अपने आप को ही बड़ा और एम्पावर करने के लिए लगे हुए? ये कठिन प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं। शक्तिशाली होने के लिए कुछ भी करना ये एक सांसारिक प्रवृत्ति है। धनी और संपन्न होने के लिए कुछ भी करना ये सांसारिक प्रवृत्ति है। लेकिन दिव्य स्वभाव क्या है? दिव्य स्वभाव क्या है? मसीह होने के नाते हमारा स्वभाव मसीह के समान होना चाहिए। हमारी चुनौती मसीह के जैसे बनने की है, और तभी हम कह पाएंगे कि हाँ, सचमुच हम लोग परमेश्वर के किए जाने वाले नए कार्य का हिस्सा इस नए साल में बन सकते हैं। या तो आप संसार की ओर होंगे, जो अपनी मनमानी और स्वार्थ कर रहा है, शोषण और अत्याचार में लगा हुआ है, अपने आप को उठाने में और उन्हीं का फायदा कराने में जिनको वो सेवा करता है। या फिर आप परमेश्वर की ओर होंगे, जो न्याय करता है, सच्चाई का, भलाई का, और उन्हीं को सम्मान देता है जो दीन और हीन है। तो आज इस नए साल की शुरुआत में या तो हम रूढ़िवादी और परेशान करने वाली परंपराओं को थामे रहें, या हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ एक नई चाल चलें जीवन की। तो हम कैसे करेंगे ये चीज, है ना? अब हमने देख लिया कि नए साल में परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है। वो सूखी भूमि को, बंजर भूमि को फलवंत करने जा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। सबकी भलाई का, जीर्णोद्धार का, गरीबों को उठाने का, शोषितों को छुड़ाने का काम केवल हमारा परमेश्वर करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं, हम देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारी भूमिका क्या होगी? तीसरा और अंतिम प्रश्न है ये, जो मैं आपके सामने रखूंगा। इतना पर्याप्त नहीं है हमारे लिए ये जानना, है ना, कि कौन हमारे जीवन में नया काम कर सकता है, और ये भी जानना पर्याप्त नहीं है हमारे लिए कि हमारा जीवित परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। ये दोनों बातों को जानना पर्याप्त नहीं, तो कोई भी जान सकता है। आप परमेश्वर का संदेश पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सचमुच परमेश्वर ही नया काम कर सकता है। और ये जानना भी स्पष्ट है कि परमेश्वर ही सबका अल्टीमेटली प्रभु है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है आज की तारीख में आपके और मेरे लिए कि हम इस जानकारी को व्यवहार में लाएं, हम परमेश्वर के मिशन में सहभागी हों, हम ये छुटकारे और बदलाव का काम जो हो रहा है परमेश्वर का इस दुनिया में, उसका हिस्सा बने। तो ये कैसे होगा? ये हमसे होगा, हमारे अंदर से होगा। हमारी सोच बदलेगी, हमारा विश्वास बदलेगा, तब हमारा जीवन बदलेगा और फलवंत होगा। तो इसके लिए 2-4 बातें आपके सामने, 3 बातें मैं रखता हूं कि किस प्रकार से हम इस परमेश्वर के नए काम में किस प्रकार से हम हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहली बात, हम अपने मनों के नए हो जाने से परमेश्वर के काम में सहभागी हो सकते हैं। रोमियो के पुस्तक उसके 12 अध्याय 1 और 2 वचन में एक बहुत ही सामर्थी बात प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है। रोमियो की पत्री निकालिएगा, 12 अध्याय
है ना। रोमियो 12 उसका पहला और दूसरा वचन, इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान मत बनो, परंतु अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के वचन का धन्यवाद हो जो हमें एक नई चुनौती देता है नए साल में, कि हम पुरानी शिकायतें, पुरानी आदतें, इन सब को छोड़कर एक नए चाल चलन में, एक नए मन के साथ में आगे बढ़ें। और ये नया मन हमको कहां से मिलता है? ये नया मन बहनों भाइयों हमको मिलता है मसीह के अनुसरण करने से, मसीह प्रभु का अनुसरण करने से। क्या लिखा है मसीह के बारे में? मसीह प्रभु के बारे में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने रखूंगा, देखिएगा। फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे, लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसा है उसके जैसा कोई नहीं। यदि आप सचमुच इस नए साल में परमेश्वर की योजना में परमेश्वर के साथ एक नया काम करना चाहते हैं तो मसीह का अनुसरण करें, उसके जैसा मन अपने आप में रखें। बड़ा ऊंचा होकर के भी, सामर्थी होकर के भी जो दुर्बल हो गया, जो ऊपर स्वर्ग में होकर के धरती में आ गया, परमेश्वर इंसान बन गया, वही प्रभु हमारे जीवन को बदल सकता है। और तभी हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर यरूशलेम में, यहूदिया में और समारिया में और दुनिया के कोने कोने तक, यानी हम अपने गांव में, शहर में, देश में और दुनिया के कोने कोने तक उसके गवाह ठहरेंगे, प्रेरितों के काम 1 और उसके 8 के अनुसार। हमने 3 सवाल परमेश्वर के वचन से आज मनन किए। सबसे पहला, नया साल कैसा होगा? नया साल में क्या नया होगा? ये था हमारा पहला सवाल। और हमने देखा कि परमेश्वर जीवन का एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा और वो बंजर धरती पर जो है जीवन को फलवंत करेगा। ये बात हमने देखा आज के वचन में। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर जो है नुकसान की भरपाई कर देगा, उसी के अंदर हमने देखा नुकसान की भरपाई कर देगा। तो ये 3 बातें नया जो हमारे नए साल में होने वाली है। और वास्तव में ये सब कौन करेगा? ये बात हमने स्पष्ट रूप से जाना है कि ना तो नेता, ना तो साहित्यकार और ना ही वैज्ञानिक हमारे लिए कुछ नया कर रहे हैं। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह इनके जीवन में नहीं आता, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सब बाजारीकरण के गुलाम है। विज्ञान, धर्म, राजनीति, ये सब बाजारीकरण के गुलाम है। इनसे सचमुच हमारे लिए सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। ये स्वार्थ सिद्धि है। कुछ लोग आशीषित हो रहे हैं, कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना सबके लिए है, क्योंकि परमेश्वर ही सभी के लिए भली योजना रखता है। और यीशु ही है जो छुटकारा देने आया है, यीशु ही है जो जीवन बदलने आया है। और इसी कारण वो हमें बुलाता है कि हम उसके इस अद्भुत कार्य में हिस्सा लें, अपने मन को नया करके, मसीह का अनुसरण करके और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर। आज की शाम हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा काम करें कि हम नए साल में इस बात को जान सकें कि आप एक नया काम कर रहे हैं और उस नए काम में आपके जैसा कोई नहीं है और हमें उसमें सहभागी होना है। तो आइए हम इस निर्णय को लेकर आज के वचन को समाप्त करें कि हम मसीह जीवन के नए चाल में, जो मसीह की मानसिकता के साथ चलता है, कुंठा और स्वार्थ से मुक्त होकर परमार्थ को लेकर, दूसरों की भलाई को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हम लगातार परमेश्वर के जीवन की नदी के जल से पिए। परमेश्वर के नदी के जल से हम पिएंगे, जो कि जीवन की नदी है, जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही
जीवन का प्रतिज्ञा लाता है। और हम मसीह के समान होंगे, छुटकारे की और उद्धार की घोषणा करते हुए, ताकि हम देश और समाज में चंगाई और शांति की स्थापना में अपना योगदान दे सकें। और ये सब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कर पाएंगे। इसलिए इस नए साल में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह के आदर्श में चलते हुए जीवन की नदी का आनंद उठाएं और सूखे बंजर धरती में सुसमाचार के द्वारा लोगों के जीवन में आनंद और खुशी की बुनियादी करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रेवरेंड डॉक्टर शिवराज महेंद्र, और प्रभु आपकी मिनिस्ट्री में आपकी सहायता करें। हाउ बिफिटिंग, मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम 2020 से होकर गुजरे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और बहुत कुछ लॉस सहना पड़ा, पर अभी आज के वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिला है। We have received inspiration by the Holy Spirit that God is with us and He will bless us abundantly and make our life happy again. So thank you so much, dear brother शिवराज, और प्रभु आपको, आपके परिवार के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत आशीष दे और आपकी मिनिस्ट्री को खासकर सक्सेसफुल करे। अरे हम विश्वास की जो निश्चय है उसको हम अपोस्टल्स क्रीड के वर्ड्स के माध्यम से हम उसको अफर्म करें। We'll affirm our faith in the words of the Apostles' Creed. मिसेस डॉली विक्टर जो कि जामू से हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब रसूलों के अकीदे में शामिल होंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखती हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखती हूँ जो खुदा का एकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वह रूह कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलवे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूहुल कुद्दुस पर, पाक कैथलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखती हूँ। आमीन। फिर से सबको जय मसीह की सलाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। और आप सब ने हमारे साथ आज इस ऑनलाइन वर्चुअल वर्शिप में पार्टिसिपेट किए, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अभी दिस द फर्स्ट संडे ऑफ द न्यू ईयर और अभी भी कुछ चर्च जो हैं अभी भी खुले नहीं हैं। चर्चेस आर बीइंग ओपन स्लोली, पर बहुत सारे लोग अभी भी महसूस करते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर एज या बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ चैलेंजेस कि वो अभी भी सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं कि वो जाकर फिजिकली चर्च अटेंड कर पाए। तो विल कंटिन्यू with the virtual worship और टाइमिंग यही होगी 3 बजे, ताकि all can attend conveniently. So next Sunday 10th will be again very exciting Sunday, क्योंकि रेवरेंड विनोद विक्टर जो कि चर्च ऑफ साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं, उनका प्रचार हमने बहुत बार सुना है। वो जबरदस्त प्रचार करते हैं, खासकर यूथ के लिए उनका स्पेशल फोकस होता है। सो रेवरेंड विनोद विक्टर विल बी प्रीचिंग, और उनके परिवार जो कि मलयालम भाषा बोलते हैं, पर दे हैव प्रॉमिस्ड टू प्रेजेंट ए हिंदी सॉन्ग फॉर अस।
तो हम जरूर नेक्स्ट संडे 10 को रेवरेंड विक्टर से प्रभु का वचन सुनेंगे। उनके परिवार से हम हिंदी गाना सुनेंगे। आज 2 हमारे फ्रेंड्स का बर्थडे है। रेवरेंड एरिक जो कि प्रेस्बिटरी इंचार्ज ऑफ ऑल सेंट चर्च श्रीनगर, और एवेंजलिस्ट काजल लगता है कि सांता क्लॉज ड्रेस में है, पर ये दोनों को हम जन्मदिन का बधाई देते हैं और सर्विस के उपरांत हम उनके लिए हैप्पी बर्थडे गाना भी गा लेंगे। पर मे गॉड ब्लेस देम abundantly. Both are in ministry. Their ministry may become very fruitful. तो हम दोनों को याद करते हैं हमारे प्रार्थना में। और प्रेयर रिक्वेस्ट जिन्होंने किया है, रेवरेंड सोनलाल विल बी प्रेइंग फॉर दोज, और हम भी जो हैं हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में, ऑल्सो डायसन हेडक्वार्टर्स प्रार्थना में हम स्मरण करेंगे, एंड ऑल्सो विल शेयर ये रिक्वेस्ट इन द प्रेयर ग्रुप्स टू बी एश्योर्ड ऑफ आवर प्रेयर्स। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएंगे, मिस्टर डैनियल बी दास, जो कि जब लिलियर में हम कोरोना पॉजिटिव थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव रहे, एंड ही हैज अंडरगॉन अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। सिम्टम्स तो इतने नहीं थे, पर जरूर मानसिक तौर से he was under terrible stress. He always wanted to share, और even last Sunday he wanted to share, पर मेरी गलती की मैं भूल गया। So I have today I have not forgotten. मैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़े शब्दों में वो प्रभु उनके जीवन में जो कार्य किया है, उनके परिवार के जीवन में, वो आप सबके साथ हमारे साथ शेयर करें। मिस्टर डैनियल बी दास। थैंक यू बिशप साहब, और मेरे वालों सब ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ। जिस तरह के आज के प्रवक्ता डॉक्टर शिवराज जी ने कहा है कि 2020 सबके लिए कोई अच्छा साल नहीं रहा, तो इसी तरह हमारी जिंदगी में भी एक घटना या दुर्घटना जो थी वो निकली। 23 अक्टूबर को हमने टेस्ट करवाया, कोरोना टेस्ट करवाया कोविड-19, और रात को जब रिपोर्ट आई और मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी ने सुबह अर्ली मॉर्निंग बताया कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव, और मैडम का, बिशप साहब का तो पहले ही क्लियर हो गया था, और मैडम का और मेरा रिजल्ट जो था वो आया कि पॉजिटिव आया है। तो उस वक्त शायद इतनी ज्यादा घबराहट नहीं थी। ठीक है, बच्चों को, मेरा ग्रैंडसन मेरे साथ होता है, तो उसको शिफ्ट कर दिया उधर उसके माँ बाप के साथ, और इतनी ज्यादा घबराहट नहीं थी और ना ही बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। 5वें दिन जब दोबारा टेस्ट करवाया मेरे बाकी परिवार का, मेरे बेटे का, मेरी बहू का और उनके दोनों बच्चों का, तो उनमें से मेरी डॉटर इन लॉ जो थी वो पॉजिटिव निकली। तो उससे समझो कि ऐसे लगा कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने अपने परिवार को, अपने आप को तो जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, या जो होगा सो होगा, लेकिन मैंने अपने परिवार को इतने खतरे में डाल दिया है। तो उससे मेरी जो मानसिक स्थिति थी बहुत ही खराब हो गई। उससे भी ज्यादा हुई कि रात को जब रिजल्ट आया, कोई तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी के मोबाइल पर, तो उसने देखा कि मेरी डॉटर इन लॉ पॉजिटिव है, तो वो दोनों बच्चों को उठा के घर ले गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, जब कोई नहीं बाहर था, तो अपने कमरे से बाहर निकला तो उन बच्चों को उनकी सीढ़ियों पर बैठे देखा,
अपने बेटे को मायूसी की हालत में वरांडे में देखा, तो वो हालत शायद एक्सप्लेन नहीं की जा सकती कि मेरे पर क्या उस वक्त बीती कि मैं सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे ऐसे हैं, यतीम हो गए हैं, तो बाद में क्या होगा। तो समझो कि मेरी जीवन उस दिन से ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज फिनिश्ड, खत्म हो गया था सब कुछ, और जिंदगी में इंटरेस्ट जो था बिल्कुल ही खत्म हो गया। कोई रहा ही नहीं। मेरे सामने टीवी लगा था, कभी टीवी ऑन करके नहीं देखा। न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाया। बाइबल पढ़ी होती थी, कभी बाइबल नहीं पढ़ी। तो भले कोई भी मुझे कह सकता है, अक्यूज कर सकता है कि यार तू ऐसे ये दुआ में भूल गया, खुदा को भूल गया, लेकिन मेरी हालत जो थी वो ऐसी हो गई थी। एक वक्त तो ऐसा आया कि बिशप साहब हालांकि खुद मुसीबत में थे और उनको मैसेज कर दिया कि बिशप साहब मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तो ऐसी हालत में निकल रहा था, और अपने आप को समझाने के लिए बहुत सारी बाइबल में से उदाहरणें देते थे, पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश करते थे, लेकिन माइंडसेट को जो ऐसा बन गया था कि उसमें से भी कुछ ना कुछ वो नेगेटिव चीज ढूंढता था। जब छोटा सा पार्ट भी मिल जाता था तो सुई वहां पर जाकर के फंस जाती थी और नेगेटिव सोच जो थी वो बननी शुरू हो जाती थी। तो मैं जो एक किस्म का डिप्रेशन में चला गया, बार बार तंग करता था, बिशप साहब को तंग करता था, डॉक्टर फिलिप को तंग करता था, और वो मुझे आश्वासन भी दिलाते थे, बार बार एनकरेज करने की कोशिश करते थे। डॉक्टर फिलिप ने तो यहाँ तक कहा था कि पीके फिल्म देखो और कौन सा उसमें सीन अच्छा लगा है वो मुझे बताओ। मतलब वो मुझे मेरी हालत को पॉजिटिव साइड पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जैसे आते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, वो पॉजिटिव को मानता ही नहीं था। सब नेगेटिव, एवरीथिंग वाज नेगेटिव। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बिशप साहब का और डॉक्टर फिलिप का, और मिस्टर एल्वन भी फोन करते थे और यही बार बार कहते थे घबरा मत जाना, दिल नहीं छोड़ना, घबरा मत जाना, लेकिन फिर भी किसी चीज का असर नहीं होता था। सो ये एक हालत ऐसी थी, लेकिन फिर एक्सपीरियंस भी हुआ, कुछ तजर्बे भी हुए, नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिविटी भी आती है, और परमेश्वर की करुणा जो है वो नजर आई कि परमेश्वर का जिंदगी जो है, जो उसने दी है हमें, वो कितना उत्तम उपहार है। शायद पहले कभी इस चीज को नहीं सोचा होगा, लेकिन इस हालात में से निकल के जो महसूस हुआ कि खुदा ने जो हमें एक एक श्वास दिया है वो उसका कितना उत्तम उपहार है, उसका कितना फजल है, उसकी कितनी दया है, ये एक महसूस हुआ। दूसरा हुआ कि परमेश्वर कभी आपको छोड़ता नहीं है। मैं जब पॉजिटिव आया तो बच्चों को उधर शिफ्ट कर दिया, जब मेरी डॉटर इन लॉ पॉजिटिव आई तो बच्चों को बटाला शिफ्ट कर दिया। उतनी देर को जब दूसरे बच्चे बटाला वाले पॉजिटिव आए तो इधर हम नेगेटिव आए और उन बच्चों को नेगेटिव कर दिया, उन बच्चों को इधर शिफ्ट कर दिया। गॉड हैज ऑलरेडी प्लान्ड फॉर देम। और मेरी वाइफ जो डायबिटिक है और हार्ट पेशेंट है, उसको वो अगर नेचुरली मेरे कमरे में सोती थी तो उसको होना था, लेकिन वो पहले दूसरे बेटे के पास चली गई थी, और खुदा की एक, मैं समझता हूं कि एक योजना है जिसकी वजह से वो भी उससे बच गई। तीसरा जो बहुत जरूरी था कि अपने और पराये की पहचान जो थी वो हुई। हम सब देखते रहे हैं कि जब इवन माँ बाप भी कोरोना पॉजिटिव निकलते थे तो बच्चे छोड़ जाते थे। तो एटलीस्ट यहाँ हमारे केस में बच्चों ने नहीं छोड़ा, बच्चे साथ रहे, एनकरेज करते रहे। मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी जो थी वो जबरदस्ती मेरे कमरे में आकर के मेरे बेड पर बैठ जाती थी। तो उससे ये भी पता चलता है कि अपने पराये की पहचान जो है वो भी उसमें से हुई है
कि कैसे लोग जो है भले मुझे मेरे चेहरे को देख करके कह देते हैं ये आपसे डर लगता है, आपसे बात नहीं होती, पता नहीं वगैरह वगैरह। फैमिली मेंबर्स भी, मेरा स्टाफ भी कभी कभी सर आपसे आकर के भूल जाते हैं, डर लगता है। पर फिर भी उन्होंने मेरा साथ जो था उन दिनों में नहीं छोड़ा। बिशप साहब को बार बार तंग करता रहा, भले ही वो खुद प्रॉब्लम में थे, लेकिन मैं सही मानों में ये दाद देता हूं कि उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल करके, कितनी बार मैं फोन करता था उनको, कभी भी उसमें उन्होंने कोई ऐसी झलक नजर नहीं आई जिससे वो महसूस करते हो कि ये तंग करता है। सो ये जो खुदा की जो बख्शिश है उससे ये निकला कि अभी जो मेरी काम करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा बड़ी है। जिस दिन हिमाचल में जाना था और डर लग रहा था कि मुझे इतनी ठंड में नहीं जाना चाहिए, बिशप साहब ने पूछा मुझे कि अगर तेरी सेहत अलाउ करती, तो मैंने कहा जी थकावट तो मुझे हो जाती है। और मैं ईमानदारी से बोलता हूं आपको कि इतनी ठंड थी, इतना लंबा सफर था आफ्टर दिस एपिसोड, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई और काम करने की कैपेसिटी बड़ी है। और लेवल ऑफ सिंसेरिटी, जो खुदा का डर था उसकी वजह से लेवल ऑफ सिंसेरिटी जो है वो बड़ी है। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरा और ज्यादा सेवा करने में काम मन लगा है। तो ये एक पॉजिटिव साइड उसकी आई है जिसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू दानियल जी, और बहुत एनकरेजिंग। आई नो, मुझे तो पता है, पर आज आपने सबके साथ शेयर किया इस स्टोरी, और बहुत सारे कितने ऐसे स्टोरीज हैं जो कि खुदा का जो फेथफुलनेस उसकी कहानी है। और हाउ मच मोर शुड वी बी ग्रेटफुल टू गॉड, और खुदा के लिए हमें कितना ज्यादा नहीं करना है। तो मे गॉड ब्लेस यू एंड ऐसे जिनके जीवन में भी खुदा का खुदा की रोशनी पहुंची है, उनकी जो गवाही है वो लोगों के पास पहुंचे। एंड वी आर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दीज पॉजिटिव स्टोरीज। और जो आपने कहा कि परिवार, मैं तो हमेशा कहता हूं कि खुदा हमें इतना बड़ा परिवार दिया है, सिर्फ नॉट द डाइस ऑफ अमृतसर, पर बहुत सारे लोग जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं, एंड वी आर फैमिली। और आई थैंक गॉड, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और उसमें सबका दिल भी बहुत बड़ा है। एंड गॉड हैज गिवन अस बिग हार्ट। लेट अस नॉट बी डिस्करेज्ड। किसी को भी कभी भी कोई तकलीफ होती है, एक दूसरे के शेयर करें, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरा फोन नंबर आपके पास है, लिली का है, तो आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं। when we are there always for you, एटलीस्ट दुआ तो कर सकते हैं, दो बातें आपके साथ तो कर सकते हैं। So now it is time of intercession. बिशप साहब, मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा। सब लोगों ने प्रेयर्स जो करी हैं हमारे लिए, that was very important and I must thank each and everyone for their prayers. वो मैं भूल गया, उसके लिए मैं थैंक यू। इट्स अंडरस्टूड। आपने शायद वर्ड्स में नहीं बोले, बट योर एक्सप्रेशंस सेड इट। रेवरेंड सोनलाल एस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ क्राइस्ट चर्च शिमला, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे इंटरसेसरी प्रेयर में। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु, एक बार फिर इस नए साल के लिए, साल 2021 में प्रभु आपने हमें कदम रखने दिया। जब हम प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं 2020, जिसमें कि जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव रहे, काफ़ी परेशानियां रही, दिक्कतें रही और बीमारियों ने प्रभु आ घेरा, लेकिन आपकी विश्वास योग्यता प्रभु हमेशा हमारे साथ बनी रही और आपने हमें संभाला और अपने लोगों की आपने दुआएं और प्रार्थना को सुना और प्रभु हर एक की रक्षा की।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु खासकर पूरे विश्व भर के लिए कि प्रभु जैसे वैक्सीन की तैयारी की जा रही है, हम प्रार्थना करते हैं उन साइंटिस्टों के लिए, डॉक्टरों के लिए, ताकि जल्द से जल्द वो वैक्सीन तैयार हो और ये कोविड-19 का डर हमारे जीवन से दूर हो और हम फिर से इस साल 2021 में एक नॉर्मल लाइफ जी सके। हमारी आपसी संगति, आपसी आराधना, आपसी मेल जोल फिर से प्रभु शारीरिक रूप में हो सके और प्रभु एक दूसरे से मिलकर आपको धन्यवाद दे सकें। और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जूम वर्शिप के लिए कि चाहे 2020 में हम शारीरिक रूप में एक दूसरे से नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी प्रभु इस जूम वर्शिप के द्वारा हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे के साथ हम संगति कर सके और प्रभु आपका धन्यवाद कर सके। और प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस के लिए, डायसिस के सारे इंतजाम के लिए। प्रभु आप अपनी करुणा दया हम पर बनाए रखें, खासकर हमारे आदरणीय विश्वास, तमाम पासवानों, डीकनों, इवेंजलिस्टों के लिए और तमाम हमारे अलग अलग दायरे जिसके द्वारा पूरे डायसिस के इंतजाम और कार्य किए जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, सारे हेड्स के लिए और उनके स्टाफ के लिए। प्रभु उन पर अपना समर्थ हाथ रखना, सेहत और तंदुरुस्ती में कायम रखना और उन्हें अपने मेहमान जलाल के इस्तेमाल कर। हम तमाम हॉस्पिटलों को भी आपके समर्थ हाथों में देते हैं और उनके हेड्स के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए सेवा देते हैं। प्रभु उन पर भी अपना हाथ रख और उन्हें भी अपनी सामर्थ दे, ताकि प्रभु अपनी सेवकाई को बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ करे और लोगों की भलाई और सेवा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए, जिनके द्वारा प्रभु बहुत सारे बच्चों की जो एजुकेशन का ख्याल रखा जाता है, उनकी शारीरिक सेहत का ख्याल रखा जाता है, तो उनके साथ जुड़े सभी व्यक्तियों को आपके समर्थ हाथों में देते उन्हें भी आशीषित कर और ये नया वर्ष और भी आनंद और खुशियाँ आशीषें भरकर उनकी जिंदगी में दे, ताकि सेवकाई और बड़े फूले और आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं हम जागृति भलाई केंद्र की सेवा के लिए जो गांव में प्रभु दी जाती है और उनके साथ जुड़े हर एक व्यक्ति को भी आपके समर्थ हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए और उनसे जुड़े सभी वर्कर्स के लिए। प्रभु हर एक को आप अपने अनुग्रह और फजल दे से तो तंदुरुस्ती में कायम रखना, ताकि सेवकाई और बड़े फूले और आपके लोगों के साथ मिलकर प्रभु आपके नाम को महिमा और जलाल देने पाए। तमाम कलीसियाओं को भी आपके समर्थ हाथों में देते प्रभु, उन पर भी अपना समर्थ हाथ रख। हर एक परिवार को प्रभु आप आशीषित करें, खासकर प्रभु जो बीमार हैं उनके लिए हम खास प्रार्थनाएं करते हैं और जिनके लिए प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट की गई है। प्रार्थना करते हैं मिस्टर चमन लाल की वाइफ के लिए, श्रीमती राजकुमारी, जो प्रभु ऑर्थराइटिस की वजह से काफ़ी दर्द में है। आप ही अपने छिरे हाथों को बढ़ाए और छुए और अपने पवित्र लहू को उड़ेले और उनके सारे दर्द तकलीफों को उनके शरीर से दूर करें और उन्हें सामर्थ्य चंगाई दे, ताकि वो आपको धन्यवाद देने पाए। और प्रार्थना करते हैं रेवरेंड अजय की मदर इन लॉ के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से प्रभु बहुत बीमार है और बहुत सी प्रॉब्लम है उनके शरीर के अंदर है। प्रभु आप ही सामर्थ्य और चंगाई देने वाले परमेश्वर है, आप उन्हें छुए और चंगा करें और जो उनकी देखभाल करते हैं डॉक्टरों नर्सों को भी आपके समर्थ हाथों में देते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द शिफा पाएं। प्रार्थना करते हैं अंकल ऑफ सनी के लिए प्रभु, जो कि बहुत ही दर्द में है, उनकी टांगों में जो भी तकलीफें परेशानियां हैं प्रभु आप जानते हैं। आप डॉक्टर हकीमों का हकीम आप छुए और चंगाई करें और उनकी सामर्थ के साथ प्रभु उन्हें स्वस्थ करें, ताकि जल्द से जल्द चंगाई पा सके। और प्रार्थना करते हैं सरदार जोगार सिंह के लिए, जो वेंटिलेटर पर है प्रभु, उन पर भी अपना समर्थ हाथ बढ़ाए और प्रभु ने छुए और उन्हें रिवाइव करे, ताकि प्रभु फिर से वो चंगाई पाकर आपको धन्यवाद दें। और उनसे जुड़े सारे परिवार को भी प्रभु आप आशीषित करें, उनके विश्वास को मजबूत करें, ताकि वो प्रभु वो विश्वास आप पर ला सके और प्रभु आपके विश्वास के अनुसार प्रभु वो चंगाई पाएं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आज खासकर किया के लिए, रेवरेंड एरिक के लिए, एवेंजलिस्ट काजल के लिए जिनके आज बर्थडे है। प्रभु हम उनके जीवन के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और आज तक जैसे प्रभु आपने उन्हें संभाला, सेहत और तंदुरुस्ती में कायम रखा और एक और वर्ष प्रभु उनके जीवन में जोड़ा, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आने वाला वर्ष प्रभु के लिए बहुत सारी आनंद और खुशियाँ आशीषें बढ़ते लेकर आए
और प्रभु ये दिन खास उनके लिए आनंद और खुशी का हो, जब अपने अजीज और परिवारों के साथ ये आनंद और खुशियाँ बांटते हैं। तो सबों के लिए प्रभु आनंद और खुशी का समय हो और आपको धन्यवाद दे सके। उनके जीवन को आप अपनी महिमा और के लिए इस्तेमाल करें। एक बार फिर प्रभु हम अपने आप को आपके समर्थ हाथों में देते हैं। आज तक आपने हमें संभाला और इस नए वर्ष में प्रभु अपने आप को आपके समर्थ हाथों में देते हैं, ताकि आपकी आत्मा की अगुवाई में हम आपकी योजनाओं को अपने जीवन में पहचान सके, जान सके और अपने जीवन को उसी के अनुसार ढाल सके, ताकि हमारे जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और आने वाला वर्ष प्रभु एक आशा और विश्वास में हम आगे बढ़ते हुए प्रभु हमारे जीवनों को अपने सामर्थ्य साय और संगति में बनाए रखना, ताकि हम धन्यवादी हृदय के साथ आपके साथ और एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद करते हुए हमेशा आपके साथ जुड़े रहें। एक एक जन को आपके समर्थ और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना और विनतियां आपके समक्ष रखते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साहब। अभी हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। विल ऑल जॉइन इन सेइंग द लॉर्ड्स प्रेयर टुगेदर। और मिसेस शिवानी बेहरा जो DWFCS की सेक्रेटरी हैं डेलहाउसी से, शिवानी विल लीड अस इन द लॉर्ड्स प्रेयर। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में शामिल हों। हम प्रार्थना करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।